दोस्तों, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट आज की दुनिया में पैसे बढ़ाने का एक बेहद लोकप्रिय साधन है। पहले के जमाने में लोग अपनी बचत को बैंक में फिक्स डिपॉजिट, सोना या जमीन जायदाद में लगाते थे, लेकिन अब युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई जानना चाहता है कि शेयर मार्केट क्या है और इससे पैसा कैसे कमाया जा सकता है। शेयर मार्केट असल में एक ऐसी जगह है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर खरीदते हैं तो आप रिलायंस के शेयर होल्डर हैं, यानी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी है। लेकिन शेयर मार्केट में पैसा बनाना उतना आसान भी नहीं है जितना सुनने में लगता है। बहुत सारे लोग बिना समझे ट्रेडिंग में उतर जाते हैं और नुकसान कर बैठते हैं। इसीलिए इस किताब का उद्देश्य है A to Z ज्ञान देना कि शेयर मार्केट कैसे चलता है और खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे काम करती है। शेयर मार्केट एक ऐसा मंच है, बायर्स और सेलर्स एक साथ मिलते हैं और कंपनियों के शेयरों की खरीद बिक्री करते हैं। भारत में 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 1875 में स्थापित एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज इंडेक्स सेंसेक्स, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 1992 में शुरू भारत का सबसे आधुनिक और बड़ा एक्सचेंज इंडेक्स Nifty 50। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपका पैसा कंपनी के विकास में लगता है। बदले में अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसके शेयर की कीमत बढ़ती है और आपको कैपिटल गेन होता है। शेयर क्या होता है? शेयर शब्द का मतलब है हिस्सा। हर कंपनी को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। कंपनी ये पैसा 2 तरीकों से जुटा सकती है, बैंक से लोन लेकर, लोगों से पैसे लेकर शेयर बेचकर। जब कंपनी पब्लिक से पैसे लेकर शेयर बेचती है तो उसे IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। एक बार IPO के बाद वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होने लगते हैं, यानी अब कोई भी व्यक्ति उन्हें खरीद या बेच सकता है। स्टॉक मार्केट के प्रमुख भागीदार शेयर मार्केट सिर्फ ट्रेडर या निवेशक के बीच का खेल नहीं है। इसके कई प्रमुख खिलाड़ी हैं। इन्वेस्टर्स, जो लंबे समय के लिए शेयर खरीदते हैं, इन्हें मार्केट के ओनर्स कहा जा सकता है। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला। ट्रेडर्स, जो शेयर को कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों में खरीद बिक्री कर मुनाफा कमाते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स, स्कैल्पर्स। ब्रोकर्स, जो आपको शेयर खरीदने और बेचने की सुविधा देते हैं। एग्जाम्पल, जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, ग्रोबब्ल्यू। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत का नियामक निकाय जो मार्केट को मॉनिटर करता है ताकि कोई धोखाधड़ी न हो। शेयर के प्रकार, शेयर को मुख्य रूप से 2 प्रकार में बांटा जा सकता है। ब्लू चिप स्टॉक्स, बड़ी और भरोसेमंद कंपनियां जिनका प्रदर्शन स्थिर रहता है। एग्जाम्पल, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स, उभरती हुई कंपनियां जो तेजी से बढ़ सकती हैं पर जोखिम भी ज्यादा होता है। मार्केट के 2 प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी सेंसेक्स, BSE इंडेक्स। इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष 30 कंपनियां शामिल होती हैं। यह भारत की अर्थव्यवस्था का थर्मामीटर माना जाता है। निफ्टी 50 NSE इंडेक्स, इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष 50 कंपनियां होती हैं। निवेशक इसे पूरे मार्केट के प्रदर्शन के लिए देखते हैं। शेयर मार्केट का समय, भारत में शेयर मार्केट सोमवार से शुक्रवार खुला रहता है। सेशन समय विवरण, प्री ओपन सेशन 9:82 AM, 9:15 AM ऑर्डर लगाने की तैयारी। रेगुलर मार्केट 9:15 AM, 3:30 PM असली ट्रेडिंग का समय। पोस्ट क्लोज 3:30 PM, 4 PM क्लोजिंग प्राइस तय होती है। ट्रेडिंग के प्रकार, डिलीवरी ट्रेडिंग, शेयर खरीदकर कई दिनों, महीनों के लिए रखना। इंट्राडे ट्रेडिंग, उसी दिन खरीदना और उसी दिन बेचना, यानी दिन के अंदर ट्रेड। इंट्राडे ट्रेडर का मकसद होता है छोटे मूवमेंट से तेज मुनाफा कमाना। FO फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, थोड़ा एडवांस लेवल की ट्रेडिंग जहां ट्रेडर भविष्य की कीमत पर सौदे करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है एक ही दिन के अंदर शेयर खरीदना और बेचना। उदाहरण, अगर आपने सुबह इन्फोसिस का शेयर 1500 रुपए पर खरीदा और दोपहर में 1515 रुपए पर बेच दिया तो आपको 15 रुपए का मुनाफा हुआ। यह तरीका उन लोगों के लिए है जो रोजाना मार्केट को समय दे सकते हैं और कीमतों में छोटे उतार चढ़ाव से कमाई करना चाहते हैं।
इंट्राडे ट्रेडिंग में इस्तेमाल होने वाले कुछ प्रमुख शब्द मतलब बाय, शेयर को खरीदना, सेल, पहले बेचना बाद में खरीदना, स्टॉप लॉस, एसएल, नुकसान रोकने की सीमा, टारगेट प्राइस, मुनाफे की सीमा, वॉल्यूम, कितने शेयर ट्रेड हुए, वॉलेटिलिटी, कीमतों का उतार चढ़ाव। इंट्राडे ट्रेडिंग की 3 मुख्य शैलियां: स्कैल्पिंग, सेकंड्स या मिनट्स में छोटे प्रॉफिट कमाना; मोमेंटम ट्रेडिंग, जहां तेजी या मंदी वाले शेयरों में चलती ट्रेंड के साथ ट्रेड किया जाता है; ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जब शेयर किसी तय रेंज से बाहर निकलता है तो बड़ा मूवमेंट आने की संभावना होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस सबसे बड़ा हथियार है। इसमें चार्ट, पैटर्न और इंडिकेटर्स की मदद से कीमतों की दिशा का अनुमान लगाया जाता है। कुछ प्रमुख इंडिकेटर्स: मूविंग एवरेज (MA), रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI), MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डिवर्जेंस, बोलिंजर बैंड्स, वॉल्यूम एनालिसिस। उदाहरण: अगर RSI 70 से ऊपर है, शेयर ओवरबॉट है, गिरावट संभव; अगर RSI 30 से नीचे है, शेयर ओवरसोल्ड है, उठान संभव। चार्ट पैटर्न्स जो इंट्राडे ट्रेडर को जानने चाहिए: डबल टॉप, डबल बॉटम हेड एंड शोल्डर्स, ट्रायंगल पैटर्न, फ्लैग एंड पेनेंट कप एंड हैंडल। इन पैटर्न्स को समझना आपको एंट्री और एग्जिट का सही समय तय करने में मदद करता है। मार्केट साइकोलॉजी: इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, यह मनोविज्ञान का भी खेल है। ट्रेडर को 3 चीजों पर काबू रखना पड़ता है: डर, नुकसान का डर गलत फैसले करवाता है; लालच, ज्यादा मुनाफे की चाह में एसएल नहीं लगाना; आशा, गलत ट्रेड में फंसे रहना, शायद वापस ऊपर चला जाएगा। सफल ट्रेडर हमेशा अनुशासन को पहली प्राथमिकता देता है। कैपिटल मैनेजमेंट: इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। कुछ बेसिक नियम: एक ट्रेड में कभी भी अपनी कुल पूंजी का 2% से ज्यादा रिस्क न लें। हर ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस तय करें। एवरेजिंग से बचें। हमेशा एक ट्रेडिंग जर्नल रखें, हर ट्रेड का रिकॉर्ड लिखें। इंट्राडे ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान: फायदे: जल्दी मुनाफा हो सकता है, पूंजी बार बार इस्तेमाल की जा सकती है, उभरते बाजारों में खूब मौके होते हैं। नुकसान: जोखिम बहुत ज्यादा होता है, मार्केट में अचानक बदलाव भारी नुकसान दे सकता है, मानसिक दबाव अधिक होता है। शुरुआती ट्रेडर के लिए टिप्स: डेमो अकाउंट से शुरुआत करें, प्रैक्टिस करें बिना असली पैसे के। कम पूंजी से शुरू करें, शुरुआत में सिर्फ सीखना जरूरी है। 1 या 2 स्टॉक पर ध्यान दें, पूरे मार्केट में मत उलझें। खबरों से अपडेट रहें, इकोनॉमिक कैलेंडर, कॉर्पोरेट अर्निंग्स देखें, स्टॉप लॉस लगाना कभी न भूलें। दोस्तों, शेयर मार्केट एक अवसरों का महासागर है। इंट्राडे ट्रेडिंग इस महासागर की तेज लहरों पर सवारी करने जैसा है। अगर आप सही तरीके से संतुलन रख सकें तो सफलता निश्चित है। लेकिन याद रखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में सफलता भाग्य से नहीं बल्कि सीखने, अनुशासन और रणनीति से मिलती है। अब तक आपने समझा कि शेयर मार्केट क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे काम करती है और इसके बेसिक टर्म्स क्या हैं। अब बारी है असली खेल की, यानी इंट्राडे स्ट्रेटजीज सीखने की। हर सफल ट्रेडर की एक स्ट्रेटजी होती है। यह रणनीति तय करती है कि वह कब मार्केट में एंट्री लेगा, कब बाहर निकलेगा, एग्जिट, और कितने जोखिम के साथ काम करेगा। इस अध्याय में हम इंट्राडे ट्रेडिंग की A to Z रणनीतियां, टूल्स, इंडिकेटर्स और साइकोलॉजी को गहराई से समझेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग की नींव 3S फॉर्मूला। हर ट्रेडर को यह 3S फॉर्मूला याद रखना चाहिए। सेटअप: कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है, किस टाइम फ्रेम पर चार्ट देखना है। सिग्नल: कब एंट्री लेनी है, यानी बाय या सेल का इशारा। स्टॉप लॉस: कितना नुकसान सहने के बाद ट्रेड से बाहर निकलना है। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज भी गलत हो जाए तो ट्रेड सफल नहीं होगा। स्टेप 1: स्टॉक सिलेक्शन। किस शेयर में ट्रेड करें। इंट्राडे ट्रेडर के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है सही शेयर चुनना। इंट्राडे के लिए स्टॉक चुनने के 5 नियम: हाई वॉल्यूम वाले शेयर चुनें, जहां ज्यादा खरीदार और विक्रेता हों, इससे ट्रेड आसानी से हो सकेगा। एग्जाम्पल: रिलायंस, HDFC बैंक, टाटा स्टील, इन्फोसिस, ICICI बैंक। वॉलेटिलिटी देखें, जिन शेयरों की कीमत में रोजाना 1% से ज्यादा मूवमेंट होता है वो बेहतर हैं। न्यूज बेस्ड स्टॉक्स: जिन कंपनियों की अर्निंग्स, मर्जर्स या अनाउंसमेंट्स आ रही हों उनमें दिन भर हलचल रहती है।
अवॉइड पेनी स्टॉक्स। 10-20 रुपए वाले शेयरों से दूर रहें क्योंकि उनमें वॉल्यूम और रिलायबिलिटी कम होती है। सेक्टर एनालिसिस करें। जिस सेक्टर में ट्रेंड चल रहा हो, जैसे आईटी, फार्मा, बैंकिंग, उसी में स्टॉक चुनें। स्टेप 2, टाइम फ्रेम। चार्ट कैसे देखें? इंट्राडे ट्रेडिंग में चार्ट का टाइम फ्रेम बहुत मायने रखता है। उद्देश्य टाइम फ्रेम एंट्री पॉइंट 5 मिनट चार्ट कॉन्फर्मेशन, 15 मिनट चार्ट ट्रेंड एनालिसिस, 1 आवर चार्ट प्रो। टिप: एंट्री हमेशा छोटे चार्ट से लें, लेकिन ट्रेंड बड़े चार्ट से देखें। उदाहरण, 15 मिनट ट्रेंड ऊपर है तो 5 मिनट में केवल बाइंग ट्रेड लें। स्टेप 3, एंट्री स्ट्रेटजी। कब खरीदें और कब बेचें। अब बात करते हैं एंट्री स्ट्रेटजी की, जो हर ट्रेड का दिल होती है। बाइंग लॉन्ग के संकेत: शेयर की कीमत पिछले हाई को तोड़े, ब्रेकआउट। RSI 40-60 के बीच हो और ऊपर की ओर बढ़े, वॉल्यूम अचानक बढ़ जाए। मूविंग एवरेज ट्वीस EMA 50 EMA के ऊपर क्रॉस करे। सेलिंग के संकेत: शेयर सपोर्ट लेवल तोड़ दे, RSI 60-40 के बीच नीचे की ओर झुके, वॉल्यूम घटता नहीं बल्कि गिरावट में बढ़े। 20 EMA नीचे 50 EMA को क्रॉस करे। स्टेप 4, एग्जिट स्ट्रैटेजी। कब निकलें? बहुत से ट्रेडर एंट्री तो सही लेते हैं लेकिन एग्जिट गलत करते हैं। नतीजा: प्रॉफिट वाला ट्रेड लॉस में बदल जाता है। एग्जिट के लिए 3 सुनहरे नियम। स्टॉप लॉस सेट करें, एंट्री के 1-2% नीचे बाय के लिए या ऊपर सेल के लिए। एग्जाम्पल, 200 रुपए के शेयर पर एंट्री ली तो 196 रुपए पर SL रखें। टारगेट तय करें। रेशियो हमेशा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखें, यानी अगर 1 रुपए का रिस्क है तो 2 रुपए का मुनाफा टारगेट रखें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। जैसे जैसे शेयर आपकी दिशा में बढ़े, स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाते रहें। स्टेप 5, इंडिकेटर्स जो इंट्राडे ट्रेडर को जरूर सीखने चाहिए। 1, मूविंग एवरेजेस। शॉर्ट टर्म 9 EMA 20 EMA, लॉन्ग टर्म 50 EMA 200 EMA। जब शॉर्ट EMA लॉन्ग EMA को ऊपर क्रॉस करे, बाय सिग्नल। जब नीचे क्रॉस करे, सेल सिग्नल 2। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स रेंज 0 से 100, RSI 70 ओवरबॉट, गिरावट संभव। RSI 30 ओवरसोल्ड, उठान संभव। 3, MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर क्रॉस करे, बाय नीचे क्रॉस करे, सेल 4। बोलिंजर बैंड्स कीमत जब अपर बैंड के बाहर जाए, ओवरबॉट लोअर बैंड के बाहर जाए, ओवरसोल्ड 5। वॉल्यूम इंडिकेटर वॉल्यूम से पता चलता है कि मूवमेंट असली है या नकली। बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट पर भरोसा न करें। स्टेप 6, टॉप 5 इंट्राडे स्ट्रेटजीज। वेक्ड ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। जब कोई शेयर लंबे समय तक एक रेंज में रहता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच, और फिर एक दिशा में तेजी से निकलता है, उसे ब्रेकआउट कहते हैं। सेटअप: 15 मेन चार्ट देखें। वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। RSI 6 अप ट्रेंड के लिए। एग्जाम्पल, टाटा स्टील 150-150 रुपए रेंज में था। अगर 155 रुपए से ऊपर जाता है और वॉल्यूम बढ़ता है, बाय एंट्री। टारगेट 155 रुपए, SL 153 रुपए। 2, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटजी। यह स्ट्रेटजी बिगिनर्स के लिए सबसे आसान है। सेटअप: 9 EMA और 21 EMA लगाएं। जब 9 EMA 21 EMA को ऊपर क्रॉस करे, बाय सिग्नल। जब नीचे क्रॉस करे, सेल सिग्नल प्रो। टिप: फॉल्स सिग्नल से बचने के लिए RSI से कॉन्फर्मेशन लें। 3, RSI प्लस MACD कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। 2 पावरफुल इंडिकेटर्स को मिलाकर काम करना ज्यादा भरोसेमंद होता है। सेटअप: RSI 40 से 60 रेंज में और ऊपर की ओर जा रहा हो, MACD में बुलिश क्रॉसओवर दिखे, बाय करें। RSI 60-40 रेंज में नीचे झुके और MACD बेरिश हो, सेल करें। चोर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ये स्ट्रेटजी दिन की शुरुआत में ट्रेड लेने के लिए परफेक्ट है। सेटअप: सुबह 9 से 15 से 9:30 के बीच का हाई और लो नोट करें। अगर प्राइस हाई तोड़े, बाय। अगर लो तोड़े, सेल। वॉल्यूम बढ़े तो कॉन्फर्मेशन मिलेगा। एग्जाम्पल, इन्फोसिस का हाई 1470, लो 1470 रुपए। अगर 1480 रुपए से ऊपर जाता है, बाय। टारगेट 1490 रुपए, SL 1455 रुपए। 5, VW ऐप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस स्ट्रेटजी। VW ऐप दिखाता है कि दिन भर में औसतन किस कीमत पर शेयर ट्रेड हुआ। रूल्स: प्राइस VW ऐप से ऊपर, बायर स्ट्रॉन्ग, ओनली बाय ट्रेड्स। प्राइस VW ऐप से नीचे, सेलर स्ट्रॉन्ग, ओनली सेल ट्रेड्स। RSI और वॉल्यूम से कॉन्फर्मेशन लें। रिस्क मैनेजमेंट का सुनहरा नियम। इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क कंट्रोल सफलता की कुंजी है,
कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क न लें। अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं, एक ट्रेड में केवल 1,000 रुपए तक का रिस्क लें। पोजीशन साइज कैलकुलेट करें। फॉर्मूला: पोजीशन साइज अंडर रिस्क अमाउंट, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस। एग्जाम्पल: रिस्क 8,000, एंट्री 200, SL 158 रुपए। पोजीशन साइज 1,000, 2, 500 शेयर। नेवर ओवर ट्रेड। दिन में 2 से 3 से ज्यादा ट्रेड ना करें। क्वांटिटी कम रखें, एक्यूरेसी बढ़ाएं। साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन, माइंडसेट ऑफ अ प्रो ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट नहीं, माइंड का भी खेल है। एक ट्रेडर की सोच ही उसकी सफलता तय करती है। सीखें 5D फॉर्मूला। डिसिप्लिन: हर ट्रेड से पहले प्लान बनाएं और उसी पर टिके रहें। डिसीजन: एंट्री और एग्जिट में डिले न करें, मार्केट किसी का इंतजार नहीं करता। डिटैचमेंट: लॉस होने पर भी शांत रहें। रिवेंज ट्रेडिंग से बचें। डेडिकेशन, समर्पण: रोज प्रैक्टिस करें, चार्ट स्टडी करें, डेटा एनालिसिस। अपने पुराने ट्रेड्स का रिव्यू करें, क्या सही हुआ, क्या गलत। एग्जाम्पल: मान लीजिए आपने HDFC बैंक में ट्रेड लिया। एंट्री: आर नीला सर्ड। स्टॉप लॉस: आर 1500 नए। टारगेट: आर 900 में। क्वांटिटी: 200 शेयर्स। रिस्क: ऑर्डर आर 10 x 200, आर 2000 रुपए। रिवॉर्ड: आर 20 x 200, आर 4000 रुपए। रिस्क रिवॉर्ड ऑन 1.2। अगर ट्रेड सही जाता है प्रॉफिट 4000 रुपए, अगर गलत जाता है लॉस 2000। कंट्रोल में। यही है प्रोफेशनल ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग रूटीन: एक दिन का अनुशासन। समय कार्य 8:30 9 12 AM। न्यूज मार्केट एनालिसिस 9 11 9 15 AM। वॉच लिस्ट तैयार करें 9 15 11 9 AM। मुख्य ट्रेडिंग समय 11 या 1 PM। अवॉइड ओवर ट्रेडिंग 1 3 PM। ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड्स 3 15 3:30 PM। बुक प्रॉफिट क्लोज ट्रेड्स 4 5 PM। ट्रेडिंग जर्नल अपडेट कॉमन मिस्टेक्स जो हर बिगिनर करता है: स्टॉप लॉस नहीं लगाना, ओवर कॉन्फिडेंस से ओवर ट्रेड करना, न्यूज देखकर बिना चार्ट के एंट्री लेना, लॉस होने पर एवरेजिंग करना, इमोशनली ट्रेड करना, डर या लालच में। याद रखें, मार्केट कभी गलत नहीं होता, हमारी स्ट्रैटेजी या माइंडसेट गलत होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में सफलता का राज सिर्फ लक नहीं है, यह है एनालिसिस प्लस डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी। अगर आप हर दिन चार्ट का अध्ययन करें, रिस्क कंट्रोल रखें और अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखें, तो धीरे धीरे आप एक प्रो ट्रेडर बन सकते हैं। अब तक आपने इंट्राडे ट्रेडिंग के बेसिक्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रेटजी सीख लिए हैं, लेकिन मार्केट में सफलता के लिए सिर्फ टूल्स नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी होती है। एक बिगिनर और प्रोफेशनल ट्रेडर में फर्क यही है कि बिगिनर्स इंडिकेटर्स देखते हैं, प्रोफेशनल्स प्राइस पढ़ते हैं। यानी कि प्राइस एक्शन को समझना सबसे महत्वपूर्ण कला है। इस अध्याय में हम जानेंगे प्राइस एक्शन का मतलब क्या है, कौन से चार्ट पैटर्न्स असली गेम चेंजर हैं, एल्गोरिथमिक टूल्स कैसे काम करते हैं, और आखिर में प्रोफेशनल ट्रेडर की माइंडसेट और रूटीन क्या होती है। प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन का मतलब है केवल प्राइस और वॉल्यूम देखकर मार्केट की दिशा को समझना। इसमें इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ यह देखते हैं कि बायर्स और सेलर्स की ताकत किस ओर झुकी हुई है। प्राइस एक्शन के 3 प्रमुख सिद्धांत: मार्केट स्ट्रक्चर, हायर हाइज, हायर लोज, अप ट्रेंड, लोअर हाइज, लोअर लोज, डाउन ट्रेंड, साइडवेज रेंज, कंसोलिडेशन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। सपोर्ट वह स्तर जहां बायर्स एंट्री लेते हैं, रेजिस्टेंस वह स्तर जहां सेलर्स एंट्री लेते हैं। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहीं से शुरू होते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, हर कैंडल एक कहानी कहती है, बायर्स और सेलर्स की लड़ाई की कहानी। 2. कैंडलस्टिक पैटर्न्स, एंट्री के सटीक संकेत। कैंडलस्टिक चार्ट्स प्राइस एक्शन को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है। हर कैंडल 4 डेटा पॉइंट्स दिखाती है: ओपन, हाई, लो, क्लोज। कभी भी सिर्फ एक कैंडल पर भरोसा मत करें, हमेशा कॉन्टेक्स्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस प्लस वॉल्यूम के साथ एंट्री लें। 3. चार्ट पैटर्न्स, बड़े मूव्स की पहचान। प्राइस एक्शन को समझने का अगला स्तर है चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स बताते हैं कि मार्केट में कहां ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने वाला है। कॉमन कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, ट्रेंड जारी रहने के संकेत। फ्लैग पेनेंट, एक तेज मूव के बाद छोटा सा पॉज, फिर वही दिशा जारी। एंट्री, पैटर्न ब्रेकआउट पर SL, फ्लैग के लो पर असेंडिंग ट्रायंगल, रेजिस्टेंस समान रहता है।
लेकिन लोज ऊपर उठते हैं, बायर स्ट्रॉन्ग। एंट्री, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पर कप एंड हैंडल, यू शेप का पैटर्न, फिर छोटा रिट्रेसमेंट। एंट्री, हैंडल के ऊपर ब्रेकआउट पर रिवर्सल पैटर्न्स, ट्रेंड बदलने के संकेत। डबल टॉप, डबल बॉटम, 2 बार प्राइस एक ही लेवल पर रिवर्सल ले, ट्रेंड चेंज। एंट्री, नेकलाइन ब्रेक पर, हेड शोल्डर्स, क्लासिक रिवर्सल पैटर्न। एंट्री, नेकलाइन ब्रेक के बाद फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, ट्रेंड खत्म होने की चेतावनी। एंट्री, वेज के बाहर कैंडल क्लोज होने पर। 4. एडवांस्ड टूल्स, एल्गोरिथमिक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग क्या है? एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम या बॉट्स जो आपके नियमों के अनुसार ट्रेड करते हैं। उदाहरण, अगर RSI 30 और MACD क्रॉस करे, ऑटो बाय। RSI, सेफ्टी और प्राइस रेजिस्टेंस तोड़े, ऑटो सेल। इसके फायदे, स्पीड बहुत तेज होती है, ह्यूमन इमोशन नहीं एक साथ कई स्टॉक्स को मॉनिटर कर सकता है प्लेटफॉर्म्स। जीरो द स्ट्रीक, एल्गो बुल्स, ट्रेडट्रॉन, सेंसिबल आदि। सावधानी, एल्गो ट्रेडिंग तभी करें जब आप स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर चुके हों। ब्लाइंड ऑटोमेशन नुकसान करा सकती है। 5. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, प्रोफेशनल फॉर्मूला। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड से पहले यह सोचता है, अगर गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा और सही हुआ तो कितना मुनाफा मिलेगा। आइडियल रेशियो 1, 2 या उससे बेहतर। उदाहरण, अगर आप 500 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो टारगेट कम से कम 1000 रुपए होना चाहिए। एडवांस ट्रिक, एक ट्रेड में 2 टारगेट्स रखें। टारगेट 1, पार्शियल प्रॉफिट बुक करें 50%। टारगेट 2, बाकी क्वांटिटी ट्रेलिंग SL से चलाएं। इससे आप विन लॉस बैलेंस बनाए रख सकते हैं। 6. ट्रेडिंग साइकोलॉजी, प्रो ट्रेडर का माइंडसेट। इंट्राडे ट्रेडिंग में असली मुकाबला चार्ट से नहीं, अपने मन से होता है। 5 गोल्डन माइंड रूल्स। 1. डोंट चेज ट्रेड्स, अगर अपॉर्चुनिटी छूट गई कोई बात नहीं, हर दिन नया मौका होता है। 2. एक्सेप्ट स्मॉल लॉसेस ग्रेसफुली, छोटा लॉस भी एक बड़ा एक्सपीरियंस देता है। 3. नो रिवेंज ट्रेडिंग, नुकसान के बाद तुरंत अगला ट्रेड लेना सबसे बड़ी गलती है। 4. फॉलो योर प्लान नॉट योर मूड, दिन की स्ट्रेटजी पहले से लिख लें और उसी पर टिके रहें। 4. कंसिस्टेंसी ओवर जैकपॉट, छोटे स्थिर मुनाफे लंबे समय में बड़े बनते हैं। कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन ओकेजनल लक। 7. प्रोफेशनल ट्रेडर का डेली रूटीन। समय गतिविधि 8 AM ग्लोबल मार्केट न्यूज रिव्यू, 8:30 9 AM प्री मार्केट एनालिसिस, वॉच लिस्ट बनाना 9:15 टर्न 30 AM, ओपनिंग रेंज ट्रेड्स टर्न टाइम 12:30 PM, ब्रेकआउट मोमेंटम ट्रेड्स 12 टाइम 2 PM, मार्केट ऑब्जर्वेशन कम ट्रेड 2 3 PM, क्लोजिंग आवर ट्रेड्स 3 टाइम 4:30 PM, ट्रेड रिव्यू जर्नल एंट्री। 8. बैक टेस्टिंग डेटा एनालिसिस, किसी भी स्ट्रेटेजी को बिना टेस्ट किए इस्तेमाल न करें। बैक टेस्टिंग क्या है? बैक टेस्टिंग का मतलब है पिछले डेटा पर अपनी स्ट्रेटेजी को चलाकर देखना कि वो कितनी बार काम करती है। एग्जाम्पल, अगर आपकी RSI प्लस MACD स्ट्रेटेजी पिछले 100 ट्रेड में 65 बार प्रॉफिट में रही तो इसकी एक्यूरेसी 65% है। बैक टेस्टिंग करने के टूल्स, ट्रेडिंग व्यू, जीरो द स्ट्रीक, एमी ब्रोकर स्ट्रेटेजी तभी रियल ट्रेड में लगाए जब कम से कम 60% एक्यूरेसी दिखे। 9. सक्सेस मंत्रा, प्रो ट्रेडर के 10 नियम। प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान, स्टॉप लॉस हमेशा लगाओ, ओवर कॉन्फिडेंस से बचो, कंपाउंड नॉलेज नॉट लॉसेस, मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, उसे समझो। रिस्क कंट्रोल, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, इमोशंस नहीं लॉजिक से ट्रेड करो, हर लॉस को लर्निंग बनाओ, एक ही स्ट्रैटेजी को मास्टर करो, पेशेंस रखो, प्रॉफिट धीरे धीरे ग्रो होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग पैसा कमाने का तेज रास्ता लग सकता है, लेकिन असल में यह फास्टेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। हर दिन मार्केट आपको कुछ नया सिखाता है, कभी डिसिप्लिन, कभी पेशेंस, कभी कंट्रोल। अगर आप लगातार सीखते रहें, गलतियों को नोट करें और रिस्क को मैनेज करें तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए इनकम प्लस फ्रीडम दोनों ला सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार ट्रेडिंग नॉलेज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।